पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान देश में एक पॉलिटिकल सीज फायर डेवलप हुई थी, राजनीतिक युद्ध विराम या राजनीतिक जंगबंदी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ, वैसे ही सियासी सीज फायर खत्म हो गया और फिर सारे दलों ने अपनी अपनी पुरानी पोजीशन पर खुद को वापस स्थापित कर लिया। यानी जो परिस्थिति जंग से पहले थी राजनीतिक दलों की भारत में, वही परिस्थिति फिर निर्मित हो गई। जितने दिनों गोलाबारी चली, उतने दिनों सियासत ने धैर्य धारण किया। गोलाबारी बंद हुई, सियासत अपने पुराने अंदाज में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में तिरंगा यात्रा आरंभ की। अपने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य में आप सड़क पर उतरिए तिरंगा लेकर और आपके नेतृत्व में यात्रा शुरू हो, ऐसी व्यवस्था करिए। तो इस आदेश का पालन भाजपा के सभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने आरंभ किया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर ने आगाज किया। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरंभ किया। यानी भाजपा ने अपने सारे चीफ मिनिस्टर उतार दिए सड़क पर कि भाई तिरंगा यात्रा करिए और भारत की सेना के सरकार के की जो उपलब्धि है उसको गांव गांव शहर शहर खेत खेत मेड़ मेड़ बताइए। और मामला यही नहीं रुक रहा। भाजपा ने अपने सभी भाजपा और एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों को 25 तारीख को दिल्ली बुला लिया। एक सम्मेलन कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों का। जिन राज्यों में भाजपा या भाजपा के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे बिहार में नीतीश बाबू, वो सब दिल्ली आएंगे 25 तारीख को और ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। ये अगला कदम है तिरंगा यात्रा के बाद का। सभी मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा के बाद सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। 25 तारीख को जो मुख्यमंत्रियों की परिषद होगी, उसमें यह प्रस्ताव आएगा। ये तो एक तरफ की बात हो गई। अब दूसरे तरफ का मसला, जब भाजपा सड़क पर उतर गई तो आखिर बाकी दलों को लगा कि भाई सारा मैदान यही लूट लेंगे। तो कांग्रेस से भी बात शुरू हो गई, सपा से भी शुरू हो गई, आम आदमी पार्टी से भी बातचीत, तर्क, वही सवाल खड़े होने लगे जो हमेशा होते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा इवेंट बना रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बताओ पाकिस्तान कब कब गिड़गिड़ाया, उसका सबूत लाओ। नाना प्रकार की बातें आ रही हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ने अपना सीज फायर तोड़ दिया, खत्म कर दिया। समय पूरा हो गया सीज फायर का, पॉलिटिकल सीज फायर का। एक बड़ा मुद्दा बन रहा था कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में था। विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा था, कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर ताकत है तो उसको क्यों नहीं ला पाए। आज वो भी वापस आ गया, सकुशल वापस आ गया, सुरक्षित वापस आ गया। अब भाजपा ने फिर चढ़ाई शुरू कर दी विपक्ष पर, क्योंकि विपक्ष ने इसको इशू बनाया था कि अगर पाकिस्तान भारत से डर रहा है तो फिर भारत के बीएसएफ के जवान को वापस क्यों नहीं कर रहा। आज वो भी हो गया और अब सारा फोकस टर्की और अजरबैजान जैसे देशों पर है
जिन्होंने आर्थिक लाभ भारत से कमाए, लेकिन भारत के खिलाफ जंग में वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। और टर्की ने तो अपने लोग पाकिस्तान को दिए ड्रोन चलाने के लिए इस युद्ध के दौरान, इस जंग के दौरान भारत के खिलाफ। एक मारा भी गया है, टर्की का एक तकनीकी जानकार मारा गया, टर्की फोर्स का एक आदमी पाकिस्तान में। तो अब भारत के अंदर टर्की को लेकर भारी गुस्सा है। टर्की से सेब बहुत आता है और टर्की सैलानी बहुत जाते हैं। दो चीजें तो मुझे पता है, गाजियाबाद से लेके पुणे तक जो हमारी फल मंडियां हैं, अधिकृत फल मंडियां, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम टर्की का सेब नहीं मंगाएंगे। सियासत कुछ भी कहे, देश में एक भाव चल रहा है। आक्रोश चीन के खिलाफ भी है। अजरबैजान, टर्की और चीन, देश मांग कर रहा है कि इनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन पूर्ण बहिष्कार के लिए देश को भी मानस बनाना होगा, यह भी सच बात है। आप टर्की का सेब खाना बंद कर देंगे तो टर्की का सेब भारत आना बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको भी तैयार होना होगा कि हम टर्की का सेब नहीं खाएं। हम टर्की जाना बंद कर देंगे तो टर्की का जो टूरिज्म का लाभ है वो मालदीव जैसा जमीन पर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको पहल करनी होगी। सरकार से छोड़िए, ये तो भारत के लोगों को पहल करनी होगी कि हमको टर्की जाना है या नहीं जाना है, टर्की का सेब खाना है या नहीं खाना है। ये बड़ा विषय है और मुझे लगता है चलेगा विषय। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि भाजपा ने तिरंगा यात्रा शुरू की तो सियासत में अचानक से उबाल क्यों आ गया और कैसे आ गया। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। पाकिस्तान के पहलगाम वाले पाप के पलटवार में किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सेना के इस शौर्य का सम्मान करने के लिए बीजेपी ने देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा के अभियान का ऐलान किया। इसी कड़ी में देश के तमाम सूबों में इस यात्रा को झंडी दिखाई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुद हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया और संदेश यही है कि अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। बीजेपी ने इस यात्रा को तिरंगा शौर्य यात्रा का नाम दिया है। 13 मई से 18 मई तक चलने वाली इस यात्रा को सेना के पराक्रम का सम्मान के लिए बताया गया है। लेकिन बीजेपी के इस ऐलान और अभियान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसे राजनीति का इवेंट बना रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है
और बेहुदा भी है। कांग्रेस पार्टी इससे पहले पूर्व से ही जय हिंद यात्रा कर रही है और देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगे के साथ यात्रा कर रही है। यानी शौर्य की इस गाथा पर सियासी गलियारों में गदर मच गया है। विपक्ष ने सीज फायर के उल्लंघन से लेकर पहलगाम के गुनाहगारों के गिरफ्त में न आने और चुनाव के लिए इस यात्रा को चलाने सरीखे सवाल सरकार पर उछाले। तिरंगा यात्रा निकालना अच्छी बात है। हर नागरिक को चाहिए कि वो देश का तिरंगा झंडे का सम्मान करे और तिरंगा यात्रा निकालने का काम करे। विपक्ष सरकार के साथ था। ऐसी हालत में भी देश की सरकार पाकिस्तान को जवाब ठीक से नहीं दे पाई, जबकि सेना के तीनों अंग पूर्ण रूप से तैयार थे और तीनों सेनाओं के अंगों को अगर खुली छूट मिल गई होती तो आज पाकिस्तान में तिरंगा झंडा लहरा रहा होता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यकीनन सेना और सरकार का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। वहीं तिरंगा यात्रा में सियासी तकरार पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने विपक्ष पर पलटवार किए हैं। मैं समझता हूं कि अगर पूरा देश भारत की सेना का अभिनंदन करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, किसी पार्टी की यात्रा नहीं है। आम जनता उसमें शामिल है तिरंगा लेकर, किसी पार्टी का झंडा लेकर उसमें कोई नहीं शामिल है। तो ये तो आम जनता का स्वागत करना चाहिए। जो लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत होना चाहिए। हम भारत की सेना के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, पूरे देश को इसमें शामिल होना चाहिए। बहरहाल पड़ोसी देश पाकिस्तान की कायराना करतूत के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। लेकिन अब सियासी बिसात पर इसकी सफलता के सम्मान में शुरू की गई तिरंगा यात्रा पर घमासान में सवाल यही है कि तिरंगा यात्रा पर सियासी तकरार क्यों, शौर्य के सम्मान पर सियासत क्यों। ढेरों सवाल। मैंने कहा ना कि सियासत में जो सीज फायर था वो खत्म हो गया, तो बांध के गेट खोल दो तो जैसा जल सैलाब आता वैसी स्थिति सियासत में फिर से आनी शुरू हो गई। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। दीपक सोनकर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का स्वागत है। डॉक्टर एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे साहब का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के नेता अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में। दुबे जी, समाजवादी पार्टी को अभी मैं सुन रहा था, रविदास जी कह रहे थे कि ठीक से लड़ाई नहीं लड़ी, नहीं तो लाहौर इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा होता। आपके हिसाब से क्या नहीं हुआ, ये क्या होना चाहिए था समाजवादी पार्टी के हिसाब से? बोलूं? जी देखिए अग्नोत्री जी, निश्चित तौर पर जो जनता का मूड था, आम जनता से अगर आप बात करें तो जनता ये चाहती थी इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए। और आपने कई जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जनरल थे, मेजर थे, वो लोग भी ये चाहते थे इसकी रोज रोज की जो कायकिल अपने बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, ये कायकिल खत्म करो। ये तो वो जो रोज रोज का झगड़ा, रोज रोज का आतंक होना था, उसको कम से कम एक ऐसा चांस हमें मिला था कि हम उसको खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या दबाव रहा, क्या रहा, वो तो भारत सरकार ही जानती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उस बात पर लगता है जबकि हमारी सरकार के घोषणा करने से पहले ट्रंप महोदय वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि, और उसका पूरा जो क्रेडिट है वो अमेरिका ले जाता है कि सीज फायर उसने करा दिया।
खैर भारत सरकार ने उसका खंडन किया बाद में, लेकिन आप जानते हैं कि एक बार जो चीज पहले आ जाती है लोग उसमें थोड़ा यकीन ज्यादा कर लेते हैं, बाद में जो होता है वो तो ठीक ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि अगर इस बार पीओके का जो मामला था वो अगर निबट जाता तो निश्चित तौर पर काफी हद तक कुछ चीजें खत्म हो जाती। ठीक है, आप बलूचिस्तान को भी किसी भी तरीके से, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने 2 पार्ट कर दिए थे, इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के इस बार भी 2 पार्ट हो जाते तो काफी हद तक पाकिस्तान उस परिस्थिति में नहीं रहता जो आज की परिस्थिति में था। लेकिन होए वही जो राम रच राखा, ईश्वर ने जो लिखा है उसमें कहीं भी दो राय नहीं है। जी। देखिए वक्त का इंतजार है, क्या क्या होता है वो सब जी। सामने आएगा। ठीक। बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूँ, भारत में बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना, इधर रहने दो ना उधर रहने दो, कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर। मुझे याद है जब संघर्ष शुरू हुआ तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर, उनके बड़े नेता मैदान में उतरे, छोटे नहीं बड़े, कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी संगठन देश में युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं, युद्ध का उन्माद पैदा कर रहे हैं। बुद्ध को याद दिलाया, कोई शांति की वकालत करने आया, बोले शांति से मसला हल होगा, ताकत से नहीं होगा, युद्ध से नहीं होगा। आज वो सारे दल ये कह रहे हैं कि तुम ये बताओ तुमने युद्ध क्यों नहीं किया। अब ये लड़ाई हो गई। तब उस वक्त कह रहे थे कि युद्धोन्माद पैदा ना करो। और मुझे याद है, मैं नेताओं के नाम यहां नहीं लेना चाहता, मुझे नाम याद है, वो मीडिया को भी लपेट रहे थे, रोहित अग्रवाल, वो नेता मीडिया को भी लपेट रहे थे, कह रहे थे मीडिया भी भाजपा के साथ मिल गई है और युद्ध का उन्माद फैला रही है, युद्ध करवाना चाहती है, जबकि ये देश युद्ध नहीं चाहता। आज मैं देख रहा हूं कांग्रेस, सपा, आरजेडी, ममता जी, डीएमके सब कह रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं हुआ पूरा, थोड़ा सा क्यों हुआ, पूरा क्यों नहीं हुआ। ये बदलाव अचानक से बुद्ध, अचानक से राणा सांगा, अचानक से कमंडल हाथ में और फिर एकदम तलवार, बोला ना चिड़ियन ते में बाज लड़ाऊं। रोहित अग्रवाल, मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए, कांग्रेस के नेता, उनका भी स्वागत है जी। देखिए अमिताभ जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि आजकल जो समाजवादी पार्टी के नेता या प्रवक्ता जो भी टीवी पे आ रहे हैं, ये सब क्या समाजवादी पार्टी के विपरीत बात करते हैं, या इनको बताया नहीं गया है कि क्या बोलना है टीवी पे, या ये अपने नेता को पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। भाई अखिलेश यादव तो कह रहे हैं युद्ध विराम हो गया, ये बेहतर हुआ, अच्छी बात है, उनका तो ट्वीट आया है अखिलेश यादव का। राहुल गांधी जी का भी यही मानना है और कांग्रेस के बड़े नेता का भी यही मानना है कि युद्ध विराम हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो टीवी पे प्रवक्ता आते हैं, इनको कौन सा युद्ध चाहिए, किससे युद्ध चाहिए, क्या चाहते हैं? मतलब अपने नेता के खिलाफ बोलना चाहते हैं अगर, या इस्तीफा देना चाहते हैं अपनी पार्टी से, तो दे दें भाई। चल खैर, मतलब ये तो दिशाहीन लोग हैं, तो इनसे हमको क्या कहें, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। इनकी पार्टी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए इनकी पार्टी को, क्योंकि सारे चैनलों के ऊपर यही स्थिति है, इन्होंने क्रिएट कर रखी है जी। बाकी जो युद्ध नहीं हुआ, ये लोग एक बात नहीं समझ पाते हैं, इनको इंदिरा गांधी तो याद आ गई। भाई वो 91,000 सैनिकों को क्यों छोड़ा था इंदिरा गांधी जी ने? क्योंकि भैया उनको आटा खिलाना पड़ता ना 91,000 सैनिकों को। अपने यहाँ रख के क्या करेंगे ऐसे आतंकवादी सोच वालों को? और दूसरी चीज, एक बात ये नहीं समझ पा रही है शायद विपक्ष, कि अगर पाकिस्तान को आप पूरी तरीके से गुलाम भी बना लोगे तो वो भारत का राज्य नहीं बनेगा, वो एक गुलाम कंट्री बनेगा भारत के लिए, जो भारत के लिए एक सरदर्द होगा, क्योंकि वहां पे 40 करोड़ आतंकवादी सोच वाले लोग रहते हैं। और ऐसी कंट्री को के लिए जिनके पास कोई भी ऐसी उपज नहीं है जो कि भारत के लिए फायदेमंद हो, आपको उनको आटा अलग से खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो भूखे नंगे लोग हैं। भाई वो तो आईएमएफ के पास पहुंच गए थे तुरंत, तो पैसा ले आए थे कटोरा लेके। तो अगर भारत उनके ऊपर कब्जा भी कर लेता है तो वो भारत का राज्य कभी नहीं बनेगा, वो एक ऐसा कंट्री बनेगा जो कि गुलाम कंट्री हो जाएगा। और गुलाम कंट्री के लोगों को आटा खिलाने की जिम्मेदारी भारत की हो जाएगी, क्योंकि भारत का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं वसुदेव कुटुंबकम का है।
वहां पे हम किसी को भूखा तो मार नहीं सकते। अरे भाई लड़ाई के अंदर आप कितने लोगों को मार दोगे? उनके आतंकवादियों को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उनकी 40 करोड़ जनता को थोड़ी ना मार दोगे आप। तो स्थितियां साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन और बुद्धिहीन हो चुका है, जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहता है इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर भी, जिनको कुछ समझ नहीं है इंटरनेशनल मुद्दों की। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के भारत ने मारा और ये सेना का पराक्रम है, ये सरकार की दृढ़ निश्चितता है, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है सेना ने मारा, वहां पे आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद युद्ध विराम हो गया। उसके बाद क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, उससे भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो चिल्ला रहा है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन का डर हो गया है, कभी वो चिल्ला रहा है। मुन्ना खान साहब, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस को तिरंगा यात्रा से क्या समस्या है? मैं इमरान मसूद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये तो इवेंट है, जलसा है। बताइए, इवेंट बना दिया इसको, तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? ये कोई इवेंट का टाइम है? तिरंगा यात्रा तो ठीक है, उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं कि उसमें भी कुछ है? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल अमिताभ जी, अभी मैं आरएलडी के प्रवक्ता को सुन रहा था और बहुत धैर्य से सुन रहा था। मैं समझता हूँ वो, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी धैर्य से सुने। बिल्कुल साहब, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कहा कि युद्ध विराम से विपक्ष को परेशानी है। विपक्ष को युद्ध विराम से परेशानी नहीं है, विपक्ष को परेशानी उन लोगों से है जो ये कहते थे आपने ननकू को भेजा, अब्दुल को भेजा, और ये हाईलाइट ब्रेकिंग न्यूज आने लगी कि इस्लामाबाद में भारत का कब्जा, कराची में भारत का कब्जा, तीनों सेनाएं प्रमुख प्रधानमंत्री के कंट्रोल में और कांटेक्ट में, बार बार आदेश दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास से, पीएमओ से, और अचानक से जैसे सेना कह रही है अब तो हम लाहौर कब्जा करने वाले हैं, प्रधानमंत्री कहते नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। विपक्ष ये जानना चाहता है कि आखिर ये वापसी का मामला क्यों है। अगर आप ये सुन भी रहे थे, क्या आनंद नहीं आ रहा था क्या कि इस्लामाबाद पे भारत का कब्जा, कराची पे बम फोड़ा भारत ने? क्या आपको आनंद नहीं आ रहा था कांग्रेस को? क्या समस्या कहाँ पे थी, कहाँ पे समस्या थी? रोहित भाई एक बार रुकिए, रोहित बाबू एक बार रुकिए, मुन्ना खान साहब की बात आ जाए फिर। जी मुन्ना भाई जी। मैं पहले बताया इनको मिर्ची लगेगी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विपक्ष यही पूछना चाह रहा है आखिर युद्ध विराम का कारण क्या था? जिस पर्पज से युद्ध शुरू हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हुआ। शाम के टाइम 5 बजे युद्ध विराम होता है और सुबह में शोपियान में एनकाउंटर पे एनकाउंटर किए जा रहे हैं, आतंकवादियों को घेरा जा रहा है पूरे जत्थे के साथ। लगभग 150-200 फौज वहां पे जमा है, उसे घेरा जा रहा है कि आतंकवादी किस बिल में घुसा। तो हमारा टारगेट कहाँ पूरा हुआ? दूसरी बात, युद्ध इसलिए स्टार्ट हुआ था कि पीओके हमारे अंदर आए, फिर युद्ध विराम क्यों हुआ? पीओके हमारे पास आया नहीं। मुन्ना खान साहब, ये कहाँ किसने घोषित किया था कि पीओके के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है? ऐसा किसी ने बोला था? तो दूसरी बात, 2 सेकंड अमिताभ जी, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, देश हमारा और युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप कर रहे हैं। क्यों कर रहा भाई? युद्ध विराम की घोषणा देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए और जो कारण है वो बताने चाहिए कि हमारे लक्ष्य पूरे हो गए, हमने जो चाहा वो किया। लिखित रूप में हमें पीओके दिया गया, लिखित रूप में हम लाहौर पे कब्जा किए। जिस तरीके से टीवी चैनलों में कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद अब कब्जा हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया, बहुत खुशी की बात है। ठीक है मुन्ना खान साहब, लेकिन ठीक है मुन्ना भाई, ठीक बात है। मैं दीपक सोनकर के पास चलूंगा, वो सवालों का जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात कहूं, बाकी सब बात पे मुझे कुछ नहीं कहना। आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपको अधिकार है, लेकिन हम कह रहे मान लो गलती खबर चली हो, जिस चैनल पे चली हो कि इस्लामाबाद पे भारत का कब्जा, 5 ही मिनट खबर रही, हम 5 ही मिनट में लड्डू बांट देंगे? अच्छी बात, इसमें कौन सी, इसमें ऐसा मुंह बनाने के बोलने की कौन सी जरूरत है? अंदर कोई फांस है, कोई समस्या है? अरे हम तो कह रहे ऐसी गलत खबर भी चले तो मुझे आनंद देगी, इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? और युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती मित्र, युद्ध मनोविज्ञान से लड़ा जाता है। युद्ध के मनोविज्ञान को समझिए। युद्ध के मनोविज्ञान के युद्ध के समय में बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं, आनी चाहिए, जो दुश्मन के मनोबल को ध्वस्त करें। उसके लिए इतनी नाराजगी क्यों है? मैं देख रहा हूं बहुतों में नाराजगी है। बोले ऐसा क्यों चला कि इस्लामाबाद पर भारत की फौज पहुंच गई?
कोई बुरी बात है वही क्या? ये नाराजगी आपकी तब होनी चाहिए थी जब ये खबर चलती कि पाकिस्तानी फौज इंडिया गेट पे आइसक्रीम खा रही है, तो आपकी नाराजगी समझ में आती, देश की नाराजगी समझ में आती। हम करें गलती चल गई, तकलीफ क्यों है? किसी को भी तकलीफ क्यों है? आज गलत चली, हो सकता कल सही हो जाए, इसमें दुख की कोई बात है क्या? दो तरह के लोग होने चाहिए, तीसरे तरह के नहीं होने चाहिए देश में। या तो लड्डू बांटे, और जो लड्डू नहीं बांट सकते वो कम से कम चुप रहे। इस बात से नाराजगी और झुंझलाहट क्यों नहीं होनी चाहिए? झुंझलाहट, पाकिस्तान का जितना नुकसान हो जाए उतना अच्छा है मुन्ना भाई, जितना नुकसान हो जाए उतना अच्छा है। क्या समस्या है? हम पाकिस्तान के हितों के संवर्धन के लिए थोड़ी ना हुआ भारत में जन्मे ना, तो पाकिस्तान जाने। दीपक सोनकर जी, विपक्ष कह रहा है कि दो बातें जो मुझे समझ में आएगी, एक तो ये आपने जो तिरंगा यात्रा निकाली है ये पॉलिटिकल यात्रा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए निकाली है, एक तो ये बात। और दूसरी बात कि ये बिना लक्ष्य पूरा किए ये सीज फायर क्यों हुआ, और इसी में सप्लीमेंट्री सवाल जो मैंने कांग्रेस से सुना, जो उनका मुख्य विषय है कि इस सीज फायर का अनाउंसमेंट ट्रंप ने क्यों किया। दीपक सुनकर, मुन्ना भाई यही सवाल है ना? हाँ जी। देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो 13 तारीख से 23 तारीख तक ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, जो शौर्य दिखाया, जो अपने एक इतिहास रचने का काम किया, जो सेना के टारगेटेड थे, आप समझिए कि जो मुख्य टारगेट है, जैसे लश्कर जैसे जहां आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, जो मदरसों के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसे चीजों को, ऐसे उनके ट्रेनिंग सेंटरों को तहस नहस करने का काम सेना ने किया। उन सेना के पराक्रम को लेकर के कैसे, और ये जनता किस तरीके से जनता उसमें जुड़ रही है। आज आपने जो सवाल खड़ा किया, जो मुन्ना जी ने सवाल खड़ा किया या दूबी जी ने सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंट है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको किसी भी तिरंगा यात्रा में किसी भी पार्टी का कोई स्लोगन दिखा क्या, या कोई झंडा दिखाई दिया क्या? हम सब भी उस देश की जनता है, हम भी उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी देश की जनता ने मिलकर के तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प किया है, और हम ये यात्रा किसी भी राजनीतिक रूप से जोड़ने का काम नहीं करते। राजनीतिक रूप से जोड़ते कौन है? जो दोहरा चरित्र दिखाते हैं। लगातार जब युद्ध शुरू हुआ तब सेना की बुराई, सेना पर आरोप, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कर रहे थे? वीडियो बना करके सेना की मजाक बनाने का काम कर रहे थे। लगातार कैसे कैसे उनके ट्वीट आ रहे थे। दूसरा बात आपने कहा कि किस तरीके से सीज फायर किया गया, सीज फायर को क्यों रोका गया। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के डीजीएमओ 1 बजे से 3 बजे तक लगातार भारत के डीजीएमओ से संपर्क करते रहे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 3 बजे जाकर के भारत के डीजीएमओ से उनकी बात हुई। भारत के डीजीएमओ से बात होने के बाद भारत की जो शर्तें थी, उन शर्तों पर खड़ा उतरने के बाद ही 3:45 पर यह घोषणा हुई कि भारत सीज फायर करेगा और 5 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा पहले हो गई, और जो आप ट्रेन के ट्वीट की बात कर रहे हो, टाइम चेक कर लेना मुन्ना जी, वो ट्वीट कितने बजे का है? वो 4 बजे का ट्वीट है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये फैक्ट है, इन फैक्टों को जानना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है अमिताभ जी, मुन्ना जी ने इतनी कहानी सुनाई, समस्या क्या है कि आज तक देश जो है वो कांग्रेस के किए हुए पापों को ढो रहा है। पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते के पापों ये लीजिए, ये कांग्रेस के पापों पे चले गए, खुद के पाप नहीं दिखे। अरे सुन लीजिए, अरे मेरे भाई अभी आप सुनो ना, अभी तो मैंने किया नहीं। ट्रंप आपका बाप अरे मैंने है। बताया ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मार्च में 1993 के अंदर मुंबई धमाका होता है तो क्या की सरकार ने एक्शन लिया? क्या आपने सामने का एक्शन लिया? क्या अक्टूबर 2005 में जब दिल्ली में सीरियस ब्लास्ट होता है तब क्या एक्शन लिया गया? कोई कार्रवाई करी गई क्या? क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करी क्या? क्या आतंकवादियों के ऊपर कोई कार्रवाई करी क्या? मुंबई के अंदर 2008 में
हमने रोका है, दोनों देशों को तब क्या हमने कार्रवाई करी गई? धमकाया है, हमने डराया ये है। जो कांग्रेस के पाप झूठ को है। लगातार हमारी आज देश की के जनता लोग हैं, को ढोने का क्या कार्य कर रही बहस है, करेंगे जो के सेना के पापों को पराक्रम देखिए को कि अपमानित करने कांग्रेस का ने काम जो कर रही हिम्मत है। दिखाई आप कि अमेरिका मुझे ने इतना घुटने बता टेके, दीजिए मुन्ना उस जी घुटने को अमेरिका ने कि सामने घुटने टेक दिए। 2005, 2008, आपने तो अमेरिका के इन सामने तीनों घुटने बार टेके, आतंकी शर्म हमला आपको देश आनी के अंदर चाहिए। हुआ, तब आपने कांग्रेस अमेरिका की के यूपीए साथ घुटने सरकार ने क्या टेके, घटना करी थी, उनके क्या सामने आतंकियों पर घुटने हमला टेके। करने का काम किया? एक भी नहीं अडानी किया। और मैं अंबानी आपको की वजह प्रैक्टिकल से बता ये देता हूं, युद्ध को रोका जब गया। उरी का हमला ट्रंप होता ने है कहा तो कि सर्जिकल अंबानी स्ट्राइक और से अडानी जवाब की दिया जाता गिरफ्तारी है। तय है, जब अगर पुलवामा का तुमने हमला युद्ध नहीं होता रोका। है तो एयर सरकार स्ट्राइक से वहां पे जवाब दिया घुटने जाता टेकती है। है और और नाक जब के बल वापिस आती पहलगाम है का कि नहीं, हमला हम युद्ध होता रोक है रहे। तो ऑपरेशन जब सब सिंदूर चीज से सही से चल जवाब दिया रहा जाता था, है। युद्ध तो अपने सरकार चरम के इस सीमा पे तरीके था, के प्रारूप को तब 3 समझना राज्यों चाहिए को कि पाकिस्तान देश के के 3 प्रधानमंत्री जी राज्यों ने को हम लगातार सजग कब्जा होकर करने के वाले थे, सेना हिंदुस्तान को के खुली झंडा छूट देकर के फहराने वाले उन थे, युद्ध क्यों रोका गया? पाकिस्तानियों के अंदर उनकी बाल सीधा सा आतंकवादियों है। को उनकी औकात आप दिखाने एक का काम शब्द को किया। और आज छिपाओ, तुम्हें पाकिस्तान के 10 सीने झूठ में बोलने घुस पड़ेंगे। करके किसी एक चुटकी से शब्द नहीं, छिपाओ, तुम्हें 10 उनके झूठ सीने बोलने में घुस पड़ेंगे। करके सीधी सबसे बात है, ज्यादा आप उनका जवाब दो नुकसान देश किया, की जनता को। आर्थिक नुकसान किया, पूरी विराम क्यों नुकसान हुआ? किया। आप क्या समझते विराम हैं की वजह क्या देश थी? के अगर उनके एवरेज को विराम अगर की उड़ाया वजह क्या जाएगा, थी? कितने सबसे बड़ी यानी बात 10 है, से ज्यादा लीडर होता एवरेजों तो को जीत भारत होती। के उड़ाने का ये काम किया। डीलर था, डील आप कर उस लिया। बात ये को समझ नहीं क्या सकते। अडानी को डील किया, आपकी जो अमेरिका मानसिकता में केस हमेशा अडानी का देश चल रहा विरोधी है। रही है। गिरफ्तारी की आपकी जो सोच वारंट हमेशा आए देश हुए, जो विरोधी गतिविधियों गिरफ्तारी में की रही है। तलवार इसी अडानी पे तरीके से लटकी हुई है, देश की कहीं न जनता कहीं ने उसे बचाने आपको के लिए देश के 70% तक राज प्रधानमंत्री ने करने का कार्य ये किया, शर्त और ये मगर डील अब किया तक है कि आप आपने इस सीधी बात को सुनिए। समझने का कोई प्रयोग नहीं किया। मुन्ना अडानी जी की मुझे डील आप की बता वजह दीजिए। से ये युद्ध को रोका गया। अरे भाई अडानी अडानी अरे की मेरे डील की भाई वजह से कहाँ युद्ध को अडानी की रोका डील गया। को लेकर क्या ये देश अडानी का की विषय डील की है, वजह से युद्ध ये रोका गया। देश का विषय आज है, व्यापार की ये बात अमेरिकी सेनाओं का अमेरिका के आज का राष्ट्रपति विषय कर है। रहे हैं, तो अडानी हमने जी को व्यापार की लेकर के धमकी आते दी। हो। मेरे व्यापार भाई आप कौन ये कर रहा है? बता दो व्यापार सिंधु अडानी कर बॉर्डर रहा पर है। क्यों समझौता व्यापार किया गया अंबानी था? कर रहा है। तो 21,000 अडानी और सैनिकों अंबानी को की क्यों वजह से ऐसी मार की तो भुगतानी आज करने के सरकार लिए छोड़ घुटने दिया गया टेकती है। था? ये सब कांग्रेस के आज बात थे। सेना का और मनोबल इस गिराने तरीके का से काम ये दीपक सोनकर जी, आपको भी रुकना होगा। मुन्ना खान, आपको भी रुकना होगा। एक देश से मुन्ना खान साहब, एक देश से दूसरा देश व्यापार करता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाते हैं तो वहां व्यक्ति गौण हो जाते हैं, ध्यान रखिए। वहां देश महत्वपूर्ण। जैसे मैं आपको बता दूं, टर्की का सेब भारत में आता है क्या? छोटे छोटे शहरों तक जाता है, मिलता है। लेकिन टर्की भारत को सेब भेजता है, भारत टर्की से सेब मंगाता है। अब वहां का राष्ट्रपति तो पेटी पैक नहीं करता टर्की का, और ना यहां के राष्ट्रपति पेटी रिसीव करते हैं। कोई गुलाम शाह एंड कंपनी भेजती है और कोई चांद मियां एंड कंपनी गाजियाबाद में रिसीव करती है ना। लेकिन देश से देश का व्यापार, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दुबे जी, ये तिरंगा की यात्रा ये किसी पार्टी की नहीं, और इस तिरंगा यात्रा में समाजवादी पार्टी भी शामिल हो सकती है। अगर झंडा भारत का है तो क्या समस्या है? नहीं। फिर इसको राज्य पॉलिटिकल वो क्यों कहा जा रहा है इवेंट? अग्निहोत्री जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत में ही इस बात को कहा था कि इसका राजनीतिकरण होने का डर है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करेगी। आप धीमे धीमे देखना, तेल की धार देखना। अभी तो स्टार्टिंग है ना। तिरंगा यात्रा निकालना गलत है आपकी दृष्टि से? नहीं जी, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उसके आड़ में जो राजनीतिकरण होगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये कहा जाएगा कि ये सब मेरे द्वारा हुआ है। अभी आप देखना इसको। लेकिन उससे पहले मैं ये जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं उनका एक जवाब दे दूं। शायद ये अनभिज्ञ हैं, इनको इनकी जानकारी नहीं है। ये बहुत या तो नए हैं या इनको जानकारी कम है। सबसे पहले आपको तो, आप पुराने पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि नेताजी ने भी कई बार संसद में कहा था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होना चाहिए और मौका मिले तो उसको मिलाना चाहिए। हमारे नेता जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं आता है तो फिर खत्म करो इस बात को। इसलिए इस बात को कहा गया है
कि आधी अधूरी लड़ाई, अगर आपको सांप का फन कुचलना है ना तो पूर्णतः कुचल दो, अगर आप अधमरा छोड़ेंगे तो वो फिर आपको डंक मारेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस चीज को आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैर ये तो अब वक्त बताए सब। जी ठीक बात दुबे जी। मैं रोहित रुक जाओ, रोहित अग्रवाल अपनी बात का उत्तर देंगे, जो आपने उनके लिए कहा वो उसका उत्तर। लेकिन मैं एक बात कहूं, मैं 2-3 दिन से ये बात कह रहा हूं, परमात्मा बुलवा रहे हैं। ये भारत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला देश है, अपनों की भी दुश्मन की भी, सबकी मनोकामना पूरी। पाकिस्तान को भी बड़ी हसरत थी, उनको भी कुलबुलाहट थी, ठंड पड़ गई। अब ठंड पड़ गई, अब सुर बदल गए, अब करे कि नहीं हम तो आतंकवाद के खिलाफ है, भारत आके जांच कर ले। हैं? दुबे जी ने कहा कि, नेताजी ने भी कहा कि पाक पीओके को भारत का हिस्सा होना चाहिए। तो कहा क्यों और किससे कहा? वो तो भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह कर देते जड़ाका, क्या हो जाता 2-2 हाथ आर पार? नहीं, एक दिन सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा बिना नाश्ता वास्ता करने के बाद कर देते ऐलान, विराट पीओके को लाओ, दोपहर का खाना तब खाएंगे जब पीओके टेबल पे होगा। क्या कर सकते थे? सरकार थी, लालू जी भी थे उस सरकार में शामिल, और मुन्ना खान जी की सरकार अध्यक्षता में थी सरकार इनकी पार्टी की। कर सकते थे? नहीं, कोई रोक थोड़ी न थी, कोई भी कर सकता था। क्या रोक थी? मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सामरिक कार्रवाई नहीं की। किसने रोका? किसी ने तो रोका होगा कि तुम डांटा होगा, लो कोई कार्रवाई नहीं। उस घटना के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न तो खड़ा है ना। जैसे मैं उसी के साथ ये प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि मेरा तराजू सीधा है। भारत की संसद पर जब हमला हुआ तो भी सामरिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ मुन्ना खान, तो किसी ने तो रोका होगा कि मत, हम आप सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, आप केवल चिट्ठी लिखेंगे। वो आपको छूट हमने दे दी, आप 5 की जगह 7 चिट्ठी लिख दो, क्या डोजियर 4 की जगह 6 बना दो, उसमें दिक्कत नहीं। बट आर्मी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, किसी ने तो रोका होगा। रोहित अग्रवाल, दुबे जी ने कुछ आप पर आरोप के बारे में कहा है कि आप नए हैं शायद। देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पाता अमिताभ जी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत है तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। अरे भाई, तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी ना है, तिरंगा तो भारतीयों का है। बगल में तुम भी मंच लगाओ, तुम भी निकालो तिरंगा यात्रा, किसने रोका है भाई? ये ऑब्जेक्शन करने से क्या होने वाला है कि तिरंगा यात्रा से आपको दिक्कत है? आप भी मंच लगाइए, आप भी निकालो तिरंगा यात्रा, क्योंकि देश अगर युद्ध जीत के आया है, पराक्रम दिखा के आया है, तो ये तो आपके लिए भी बेहतर है ना, और हमारे लिए भी बेहतर है। आपको किसी ने रोका है क्या तिरंगा यात्रा निकालने से? कहां समस्या कहां है, मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि ये हर व्यक्ति जानता है कि देश ने पहली बार आतंक के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाया है, जिसमें पहलगाम के 26 मासूम बेकसूर लोगों के नरसंहार के लिए पाकिस्तान में घुस के उनके आतंकी संगठनों को खत्म करने का काम किया है भारत ने। इसके लिए शाबाशी देने की बजाय ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस का कोई नेता कह रहा है सबूत दो, कोई समाजवादी पार्टी वाला कह रहा है ये नए हैं, ये पुराने हैं। अरे क्या करना है भाई साहब, हम बिल्कुल नए हैं, परंतु हमारे अंदर देशभक्ति उतनी ही है जितनी शायद आपके अंदर है, परंतु वो कुर्सी की लालसा आपके अंदर की देशभक्ति को जगने नहीं दे रही है। अगर ये टीवी का जब डिबेट बंद होता होगा तब दुबे जी भी सीना चौड़ा करके कहते होंगे कि 56 इंच की छाती दिखाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पर मजबूरी है टीवी पे कैसे कह दें। मुन्ना खान साहब भी कहते होंगे कि देश ने जो झंडा गाड़ दिया तिरंगा पाकिस्तान के अंदर घुस के, इनका भी सीना 56 इंच का हो गया। पर ये कांग्रेस का जो हाथ पीछे इनके स्क्रीन पे लगा है ये इनको कहने नहीं दे रहा है। समस्या ये तो इसलिए स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि देश ने जो पराक्रम दिखाया है उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और हम तो कहते हैं इंडिया के साथी होने के नाते
हम भी साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। कैमरे और से ये अलग तिरंगा तो हटके भैया किसी का आपका पेटेंट सीना नहीं भी है 56 ना। इंच का हो गया होगा। मुन्ना खान साहब, रोहित अग्रवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे भैया। बड़ी बात है जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 56 इंची सीना, ये 10 बार बोले कि 56 इंची की सीना मोदी जी का है, तो यही तो प्रूफ मांग रहे देश की जनता का। आखिर उस अरे मैं तो 56 इंची मुन्ना खान सीने साहब वाले का कह को रहा हूँ क्या हो भाई। गया जो युद्ध विराम किया गया? सीधे सा सवाल है कि वजह क्या थी तो हिंदुस्तान को घुटने टेकने पड़े और युद्ध विराम करना पड़ा? वजह ही अरे पूछा क्या जा रहा है। बेवकूफी की बात कर रहे हैं, किसने हम घुटने बड़ी टेक ताकत दिए? के साथ अरे लड़ रहे करिए हैं। आप मुन्ना अपनी खान साहब, ये ये बताइए। गलत बात है। क्या ये बेवकूफी देश क्या के बेवकूफी है? विरुद्ध बात है। ये पूछा जा रहा देश के है। नॉनसेंस बात कर रहा है ये आदमी, इसको तमीज नहीं है बात करने की। देश के मुद्दों के ऊपर इसको पता नहीं है कैसे बात की जाती है। मोदी जी कड़ी आपत्ति है मुझे, इस व्यक्ति को तमीज नहीं है देश के कार्यक्रम के लिए बात करने की। इसको हक नहीं है इस डिबेट पे लेने का। कारण बताए। पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और पाकिस्तान ने भारत से भीख मांगने का काम किया है। मुन्ना खान, बगैर कोई समझ लो मीटिंग बिल्कुल बुलाए, क्लियर, बगैर कोई बैठक बुलाए, बगैर बिल्कुल किसी क्लियर समझ विपक्षी ले नेता कांग्रेस के का हर पूछे नेता बगैर कि युद्ध पाकिस्तान ने विराम कैसे हो भारत से युद्ध भीख विराम मांगने का काम कारण किया क्यों है नहीं कि हमको बताया गया? बख्श दो। और जो दूसरी शब्द हम बनी डर वजह गए हैं, तो एक वजह है हमारी कि जो हैसियत देश नहीं के है प्रधानमंत्री कि को हम युद्ध लड़ संबोधित सकें करना भारत से। चाहिए, देश के पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने को भीख बताना मांगी है चाहिए। तब भारत ने उनके बजाय उनको अमेरिका के बख्शा है। राष्ट्रपति ने बताया आखिर वजह क्या है। और फर्क देखिए, अरे तुमको अमेरिका के बताया होगा राष्ट्रपति मुन्ना कह रहे खान, हैं कि हमको हमने नहीं उसे बताया। व्यापार के लिए हमको हमारे धमकाया, देश की सेना ने जबकि बताया देश के कि विदेश हमको अब मंत्री युद्ध विराम जयशंकर करना कहते है। हैं व्यापार की तुमको आके कोई बताया बात होगा नहीं। अमेरिका के हिंदुस्तान राष्ट्रपति के ने। डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की, उसके बाद युद्ध विराम अरे किया आपको गया। कम से कम लेकिन शर्म यहाँ आनी कोई चाहिए प्रूफ कि नहीं है। भारत के लिए आप यहाँ बात कर झूठ रहे पे हैं, झूठ। किस तरीके का शब्दों का अरे प्रयोग कर रहे दलालो, हैं। तुम्हें कांग्रेस के शर्म आनी नेताओं की ये चाहिए, सोच है। शर्म तुम्हें अरे आनी चाहिए। पाकिस्तान अभी बचाव गिड़गिड़ा करने रहा में था लगे भारत हो, के सामने। सेना के मनोबल को पाकिस्तान गिराने में लगे ने हो। भारत को शर्म फोन तुम्हें करके आनी चाहिए। भीख तुम मांगी है ये रहम बताओ ना की किस कि भाई वजह साहब से हमसे युद्ध विराम गलती किया? हो गई, हम आतंक के युद्ध को खिलाफ क्यों रोका अब गया? आवाज जब उठाएंगे, अब सेना हम आतंकवादियों मजबूती का के साथ साथ नहीं लड़ देंगे। रही थी तब भारत तो ने अपना क्यों रोका ऑपरेशन गया रोकने का उसे? काम किया है। आज आपको देश शर्म आनी और चाहिए। सेना प्रमुख, क्या सेना आपके प्रमुख लिए क्या भारत का अफसोस ये मस्तिष्क जता रहे ऊंचा कि होता आखिर है, ये युद्ध आपके को क्यों लिए रोका गया? बेहतर नहीं है? क्या वजह थी? वजह ही तो पूछा जा रहा है। आप वजह भारत बताने के देश के बजाय अंदर और मोदी जी विश्व का की धरती 56 के इंची अंदर सीने हैं। भारत का अरे तिरंगा विश्व आज ने ऊंचा देखा दिख रहा है। इतना और आप 56 न इंची जाने सीना कौन है, कौन सी बातें कर रहे विश्व हैं। ने देखा आपको है। शर्म नहीं आती है? मोदी जी संबोधित पाकिस्तान कर रहे थे कटोरा तो लेके उसकी भीख आवाजें मांग फंस के रही लेके थी। गया है इस ये वॉर विश्व को। देख रहा था कि क्या पाकिस्तान बातें हो भीख रही मांग है, के गया है किस भारत बिना से पे कि बातें हम हो पे रही है, दया विश्व ने करो, देखा हम है। पे रहम करो। ये 56 हम इंची युद्ध सीना लड़ने की रहने दो। हमारी हैसियत नहीं है, ये हमारी डीलर का औकात काम नहीं, नहीं है। लीडर का काम हम होता है। आतंकवादी देश संगठनों को को फंसा करना लीडर का काम आगे होता से है। समर्थन ये नहीं डीलर देंगे। है, डीलर इस ये शर्त डील पे किया है। भारत ने युद्ध डीलर विराम ने किया डील है। किया है। रोहित जी, होता है, आपको भी डीलर रोकूंगा, होता है। आपको भी रोकूंगा। लेकिन मैं दीपक सोनकर के पास चलूं, भाजपा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। पार्टी कोई हो, हम पहले भारतीय हैं। हम प्रथमता और अंततः भारतीय हैं, बीच में पार्टियां आती हैं। भारत में कोई ऐसा कह सकता है कि भारत ने घुटने टेके? ये शब्दावली है। देश की सेना के प्रति हमारा ये भाव है, देश के साहस और शौर्य के प्रति हमारा ये भाव होगा। इतनी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी, और वो सार्वजनिक मंच से कहे कि देश भारत ने घुटने टेक दिए। आपको इल्म है कि आपकी इस बात का पाकिस्तान लाउड स्पीकर लगा के घुमाएगा कि देखो वहां कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। पाकिस्तान ऐसे बयानों का दुरुपयोग करता है। बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बयान पाकिस्तान में गूंज रहे हैं, भारत के चेहरों के। यह बात स्वीकार नहीं हो सकती कि भारत में बैठकर कोई व्यक्ति, और वो पार्टी जो भारत में सत्ता में रही है और सत्ता में आने की अभिलाषी भी है, आकांक्षा भी रखती है कि हम फिर सत्ता में आए कभी, वो पार्टी ये कहे कि भारत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो भारत को घुटने टेकवा दे? न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। मुन्ना खान, पाकिस्तान की कभी इतनी हैसियत नहीं हो सकती। जब भारत से लड़ेगा तो घुटने टेकेगा, जब भारत से लड़ेगा तो घुटने टेकेगा। स्थायी रूप से समझ लीजिए। दीपक सोनकर जी, कांग्रेस कह रही है कि भारत ने घुटने टेक दिए।
देखिए, बड़ी शर्म की बात है अमिताभ जी कि जिस पाकिस्तान ने 1 बजे से लगातार कांग्रेस के 3 बजे तक भारत के डीजीएमओ के आगे घुटने टेके रहे, भीख मांगते रहे, जो पाकिस्तान के सीने पर भारत ने वॉर किया था, आज कितनी शर्म की बात है यहाँ टीवी डिबेट्स में बैठ करके भारत को झुकाने का बात कर रहे हैं। और एक प्रैक्टिकल और मैं आपको बता देता हूं, कल भी एक में टीवी डिबेट में जुड़ा था, वहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिक्कत थी। समस्या क्या है कि किसी तरीके से जो देश का विषय है, अरे भैया उत्तर प्रदेश है, उस देश का नहीं है कि आपकी कुर्सी छीनी जा रही है या आपका कुर्सी आपको सत्ता मिली जा रही है। इन बातों से ये लोग परे हैं। ये तो इन बातों पर है कि कैसे हम तुष्टीकरण की राजनीति को शुरू कर दें, कैसे हम देश के लोगों को गिराने का काम कर दें, कैसे हमको झुकाने का काम कर दें। हमने भी देखा था कि कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से सेना का मजाक बना करके, उनके हथियारों का मजाक बना के, राइफल जैसे हथियारों का मजाक बना करके वीडियो बना करके दिखा रहे थे। पाकिस्तान में भी वो चलाने का कार्य किया, इनके वाइटों को चलाने का काम पाकिस्तान में किया गया। और आज ये कांग्रेस चरित्र है। मैंने ये निश्चित रूप से ये कांग्रेस के पापी हैं जो हम लोग आज तक धो रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर के। आपके पास सवाल आज ये पूछा गया था मुन्ना जी, आप नहीं बता पाए कि मार्च 1953 में जब मुंबई का बम धमाका हुआ तब यूपीए सरकार ने क्या किया, अक्टूबर के अंदर संसद भवन में 2005 के अंदर हमला हुआ तब क्या किया, 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ तब कांग्रेस ने क्या किया, कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के साथ गलवैया करने का काम करते रहे, आतंकियों को संरक्षण देने का काम करते रहे। भारत ने तो ये लक्ष्य लिया है कि चाहे जो भारत के आगे हाथ उठाकर देखेगा तो उसको आंख से आंख मिलाकर के टक्कर देंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमें छेड़ोगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की जनता आप पर शर्म करती है कि आप उस देश में रह करके, उस देश की राजनीति करके आप उस देश को घुटने पे झुकाने की बात करते हैं। कोई ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम बताने का बात करता है, कोई ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिक्कत होती है। ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये विपक्ष केवल राजनीति के तौर पर रख करके अपना दोहरा चरित्र देश की जनता को दिखा रही है। और देश की जनता लगातार इस बात का जवाब देगी कि क्या इनका चरित्र रहा है, क्या इनकी चरित्र को इन्होंने सेना का अपमान करने का कार्य किया है। लगातार इस बात का जवाब देगी। अमिताभ जी 10 सेकंड जी मुझे, हाँ मुन्ना खान साहब 30 सेकंड फॉर यू जी। हाँ, अभी इन्होंने मित्र ने कहा कि 2008 में आतंकवादी हमले हुए, आतंकवादी हमले हुए, हमने एक भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा। अजमल कसाब को पकड़ा गया और पूरे विश्व में पाकिस्तान को नंगा करने का काम उस टाइम के मनमोहन सिंह सरकार ने किया, पाकिस्तान पे बैन लगाने का काम किया। आप बताइए पहलगाम के हमले में कितने आतंकवादी पकड़े गए, उड़ी के हमले हुए कितने आतंकवादी पकड़े गए, पठानकोट के हमले हुए कितने आतंकवादी पकड़े गए। सेना को हमेशा दबाने का काम तो इनके यहाँ आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। और 2008 में जब घटना घटी, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा देने का काम किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का काम किया, और आज है आज कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। आज कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारी कमी थी और कुछ मिस्टेक की वजह से जो घटनाएं घटी उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये लोग कहते नहीं देश के ऊपर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें कार्रवाई हो, देश में जो आतंकवादी आ रहे हैं उसे पकड़ा जाए। आतंकवादियों के जो मुख्य एजेंडे थे, कुछ कहीं ना कहीं लोग आतंकवादी थे, इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है, इस तरीके से ये कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। आप अनुमान लगाइए 300 किलोमीटर बॉर्डर पार करके आतंकवादी आता है, 36 लोगों की हत्या होती है और वो 300 किलोमीटर बॉर्डर पार भी कर जाता है। आज तो ये इनकी सरकार, इनकी सुरक्षा कर्मी, इनके साथ ठीक, मुन्ना खान साहब रुकिए, दीपक सोनकर जी रोकूंगा आपको, समय कम है। डॉक्टर दुबे, सेना सबकी है, पाकिस्तान शत्रु सबका है और भारत सबका है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या समाजवादी पार्टी भी सेना के शौर्य और साहस के लिए तिरंगा यात्रा निकालेगी या कोई अभियान शुरू करेगी जिसमें सेना के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन हो सार्वजनिक स्तर पर? नहीं, तिरंगा यात्रा कोई भी कर सकता है, हर हिंदुस्तानी को अधिकार है तिरंगा यात्रा करे, लेकिन उसका राजनीतिकरण ना करे। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे या कोई व्यक्तिगत करे, कोई संस्था करे, कोई ट्रस्ट करे, कोई भी करे, लेकिन अगर उससे हमारा जोश, सुनिए
जी सुनिए सुनिए तो पहली पूरी बात, उससे क्या है कि हिंदुस्तान में एक जोश बना रहेगा, हमारे युवाओं में एक जोश रहेगा कि हमने हमने हमारी सेना ने बहादुरी के साथ इस काम को अंजाम दिया। लेकिन अग्निहोत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं अभी भी ये मिशन अधूरा है कि प्रधानमंत्री ने बिहार में जो भाषण दिया था, आप देखिए उन्होंने कहा था मैं आतंकवादियों को नेस्ताभूत कर दूंगा। वो आतंकवादी कहाँ हैं अभी जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था? ठीक है, उनके आकाओं पे आपने किया, हमारी सेना ने सफलतापूर्वक सब कुछ किया, नो डाउट इसमें कि हमारी सेना के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। लेकिन हमें वो चीज को देखना पड़ेगा और बहुत ही सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा कि क्या इसी से ही आगे की आतंकवादी घटनाएं कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। एक मिनट यार, हम किसी के बीच में नहीं बोलते, सुनिए पहले, सुनिए पहले पूरी सुनिए। बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर से आपको दिक्कत क्या थी? जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आपको दिक्कत क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर किसने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें दिक्कत है भाई? अरे किसने बोल दिया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपके समाजवादी अरे किसी ने व्यक्तिगत किसी ने बोला तो मैं उसका ठेकेदार नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी की ऑफिशियली लाइन में कहीं इस चीज का विरोध किया हो तो हमें बताओ। हमने तो हमेशा वेलकम किया और हमने हमेशा कहा कि हम सरकार के साथ हैं और रहेंगे। सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं और लगभग सभी पार्टियों ने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन वो परिस्थितियां क्या हुई कि एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि सीज फायर और दूसरी तरफ हमारी सेना कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। अरे कहीं ना कहीं विरोधाभास तो था ना बीच में भाई। जी रुकना होगा, समय कम है। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूं, लेकिन एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो बात दुबे जी ने पूछा उसका तो उत्तर मैं ही दे दूं, बाकी बड़े सवाल होते तो सरकार उत्तर देती। इसलिए मेरी जानकारी में एक पत्रकार के नाते ये उत्तर दे दूं ताकि जो वो है उत्कंठा है उसका शमन हो। सेना ने नहीं कहा, सेना से पहले देश सेना को संचालित करने वाला जो राजनीतिक नेतृत्व होता है देश का, उसने कहा। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा, सेना से पहले भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी, कहीं कोई भ्रम नहीं। आप ऐसा सोच सकते हो कि सरकार ऑपरेशन बंद कर दे और सेना जारी रखे? नहीं ना, ऐसा कैसे संभव है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये भारत के प्रधानमंत्री से लेके और भारत के सैन्य अधिकारियों तक ने सबने एक ही बात कही, किसी ने दूसरी बात नहीं कही। इसलिए ये विषय यहां समाप्त हो गया। ये अब कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी टिप्पणी करे, उसका इस विषय पर महत्व नहीं, क्योंकि ऑपरेशन जारी है, इसका निर्णय सरकार लेगी और ऑपरेशन को जमीन पर एग्जीक्यूट करेगी सेना। दोनों ने कह दिया ऑपरेशन जारी है, इसलिए अब संतोष रखना चाहिए। रोहित अग्रवाल, तिरंगा यात्रा तो सबको निकालनी चाहिए? नहीं, सेना सबकी है, देश सबका है। रोहित अग्रवाल। नहीं अमिताभ जी, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तिरंगा यात्रा के ऊपर ऑब्जेक्शन करने वाले दल तिरंगा यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भैया उनके मंच पे मत जाओ, अपना मंच लगा लो उन्हीं के बगल में। कौन रोक रहा है आपको? कोई आपको परमिशन की जरूरत है क्या तिरंगा यात्रा निकालने के लिए? किसी परमिशन की जरूरत नहीं है देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। अपना 56 इंच की छाती फुला के तिरंगा यात्रा को लेके, तिरंगे को हाथ में लेके और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़िए। मैं यकीन मानिए आपकी तारीफ करने भी मैं ही आऊंगा चैनल। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र पूछ रहे थे कि पाकिस्तान अब आगे आतंकवाद नहीं फैलाएगा क्या? अरे भाई साहब, आप ही ले सकते हो पाकिस्तान की जिम्मेदारी, हम नहीं ले सकते। पाकिस्तान इतना निर्किष्ट देश है जो जिसके ऊपर विश्वास हम तो नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो, आप जिम्मेदारी ले सकते हो, तो आप बता दो कि आगे आतंकवादी घटना नहीं होगी क्या? इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर खाली अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये लंबा चलेगा और इसका साफ साफ संदेश है, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अगर अब आतंकवादी अगर घटना करोगे तो पाकिस्तान में दोबारा घुस के तुमको मारेंगे। और ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, ये देश का हर व्यक्ति समझ ले जो पाकिस्तान परस्त होने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये बात साफ हो चुकी है हमारे देश में कि अब अभी रुकना होगा भाई। तरीके का आतंकवाद सरल भाषा में अर्थ ये है दुबे जी, जब तक बीमारी रहेगी तब तक दवा जारी रहेगी। सरल भाषा में समझ लो, काहे अंग्रेजी में उलझ रहे हो क्या? हिंदी में इतनी सी बात है, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, कई बार ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो
छोटी मोटी दवाइयों को गोली देके निकल जाता है, पकड़े में नहीं आता क्या? तो उसको बड़ी डोज देनी पड़ती दुबे जी, आप तो जानते हो। नहीं, किसी दुनिया के किसी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ दुबे जी, और उनसे कहो कि भैया आप महंगे से महंगा इलाज कर दो, लेकिन ये लिख के दो आगे से हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं हो सकता ना। हाँ, इसकी गारंटी दे सकते हैं कि जब जब बीमारी होगी इलाज बढ़िया होगा, चकाचक होगा, इत्मीनान से होगा, पूरा होगा। बस इतना मेरे ख्याल से भरोसा पर्याप्त है भारत के लिए। इलाज के लिए ना इंजेक्शन की कमी है ना कैंची की कमी है। आप समझिए गए होगा क्या इंजेक्शन है और क्या कैंची है। एक बड़ा शोर हो रहा है कि भाजपा वो ले रही है लाभ राजनीतिक। मुन्ना खान साहब ने भी कहा, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कहा, दुबे जी ने भी कहा। मैं अतीत का एक पन्ना खोल कर रख जाता हूं बस, बाकी सब समझदार हैं। दुबे जी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मार्च के पहले पखवाड़े में 1971 में चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इंदिरा जी बहुत बड़ी विजय लेकर आई। 350-52 एमपी जीत के आए उनके। दिसंबर आते आते युद्ध शुरू हो गया पाकिस्तान से हमारा। लोगों को यह गलतफहमी है कि बांग्लादेश युद्ध के बाद चुनाव हुआ था ना, चुनाव पहले हो गया था मार्च में, दिसंबर में युद्ध हो गया। उस युद्ध में पाकिस्तान विभाजित कर दिया भारत ने। अब मुन्ना खान साहब के काम की चीज कह के जाता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी देख लेना, गूगल पर नहीं मिले तो हमको बताना, हम भिजवाएंगे। हैं, हो सकता है कई बार गूगल वाले भी बहुत सारी जानकारी नहीं रखते, क्योंकि गूगल पे भी तो वही लोग हैं जो आपने हमने कुछ लिख दिया बोल दिया वही गूगल रखे। गूगल खुद तो कुछ क्रिएट करता नहीं। तो मुन्ना खान साहब का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक चिट्ठी जारी की प्रदेशों को, क्या प्रदेश इकाइयों को, और उसमें कहा कि आप सब लोग अपने अपने प्रदेश में दमचौरा मचा दो। दमचौरा मतलब हाहाकार मचा दो, उतर पड़ो सड़कों पर और हर घर जाओ, गांव जाओ, सब जगह बताओ कि इंदिरा जी ने क्या किया। क्या इंदिरा जी ने क्या किया? इंदिरा जी का शौर्य पूरे देश में जाना चाहिए। और उसी के चलते 8 राज्यों में अर्ली इलेक्शन करा दिया। क्या 8 राज्यों में समय से पहले इलेक्शन करा दिया कि माहौल इस वक्त टाइट है, अभी करा लो। नपना एक रखो, 71 की लड़ाई का श्रेय बहादुर सेना को है, या तो ये बोलो, तो यहां भी ठीक। 71 की लड़ाई का श्रेय अगर इंदिरा जी को मिलेगा तो 2025 की लड़ाई का श्रेय नरेंद्र मोदी को देना ही होगा। थेथरई अलाउड नहीं होगी देश में, ये नियम है और दुनिया का नियम है। हम लोग कहां किस जंगल में भटक रहे हैं भाई? शासन, और जब लोकतांत्रिक विश्व नहीं था तो राजाओं के कालखंड के अनुसार युद्ध का परिणाम माना जाता था। क्या पानीपत में कौन जीता कौन हारा, यही होता है ना। हल्दी घाटी में कौन जीता कौन हारा, राजा का नाम आता है ना। 71 में कौन जीता कौन हारा, बोले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हरा दिया। वो भी भारत की प्रधानमंत्री थी, वो भी भारत के वोट से निर्वाचित हुई थी। नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के वोट से निर्वाचित हैं। तो अगर श्रेय उनको तो श्रेय इनको भी, इसमें कंजूसी मत बरतिए। देश इस तरह के संवेदनशील मामलों में कंजूसी से नफरत करता है, घृणा करता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।